हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आपकी जेई एडवांस की जो प्रिपरेशन है शानदार मोड में चल रही होगी और आप सभी लोग पूरी मेहनत कर रहे होंगे अपने जेई एडवांस 2022 के लिए। तो बच्चों, लास्ट मोमेंट, लास्ट 7 डेज 6 डेज जो बचे हैं, इस 6-7 डेज में आप कोई नई चीज़ ट्राई ना करें। अपनी जो चीज़ें आप आज तक करते आए हैं, 2 साल 1 साल जो भी आप लोग करते आए हैं, जिस तरह से पेपर अटैम्प्ट करते आए हैं, जिस तरह से चीज़ों को तैयार करते आए हैं, उन्हीं चीज़ों पे फोकस करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। और लास्ट में जो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उन्हें और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। कुछ चीज़ें जो याद रखने वाली हैं, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लास्ट मोमेंट पे याद करके कुछ नंबर कमाए जा सकते हैं, तो आप उसके ऊपर ध्यान दे सकते हो। ठीक, तो बच्चों, अपनी कुछ आपकी मदद करने के लिए मैं आप लोगों के सामने लाया हूं मैट्रिसेस के पिछले प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए कुछ क्वेश्चंस। मैट्रिसेस में हमेशा बच्चों जेई ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, शानदार क्वेश्चन पूछे हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं जो मैं कह सकता हूँ पर्टिकुलरली फॉर टॉपर्स। मतलब कोई बच्चा अगर 1500, 2000, 2500 के आसपास रैंक लाने की उम्मीद करता है, तो उस बच्चे को मैं एडवाइस करूँगा कि इस तरह के क्वेश्चन पेपर में जंप कर लेने चाहिए, कि भाई इस तरह के क्वेश्चन पेपर में जंप करके हम बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैट्रिक्स के सारे क्वेश्चन ही टफ आते हैं, कुछ बड़े लड्डू भी आते हैं, कुछ अच्छे भी आते हैं। तो मैं अच्छे क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, जो क्वेश्चंस हमारे अच्छे आते हैं। उन अच्छे क्वेश्चंस को अच्छी बाउंसर की तरह हमें सम्मान देना चाहिए, कि भाई हम उन्हें सम्मान दें। ठीक है, तो इसी तरह के जो कुछ बाउंसर्स जो पिछले प्रीवियस जेई पेपर्स में आईआईटी वालों ने फेंके हैं, उन बाउंसर्स को कैसे खेलना है, कैसे सॉल्व करना है। अगर वो बाउंसर दोबारा आए हमारे पेपर में, तो दोबारा आए तो फिर वो बाउंसर नहीं लगना चाहिए, फिर सम्मान के वो पात्र नहीं है। एक बार जो आई बाउंसर वही सम्मान के पात्र होती है। बार बार फेंकोगे तो कभी ना कभी तो हम पुल मार के, हुक मार के छक्का मारेंगे ही। तो ठीक है, उन्हीं प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे बच्चों डिस्कस करते हैं कि वो प्रॉब्लम हमारे पास कौन सी हैं। जैसे हमारे पास प्रॉब्लम में आ जाते हैं, प्रॉब्लम पे कि भाई हमारे पास प्रॉब्लम कौन सी है। ये हमारे पास प्रॉब्लम है बच्चों कि A इज ए मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2 और ट्रेस डिफाइन किया गया है, और ट्रेस ऑफ A हमें 3 कहा गया है और ट्रेस ऑफ A क्यूब हमें -18 दिया हुआ है। अब देखो, जैसे ही बच्चे के पास ये क्वेश्चन आता है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है जी, सही बात, तो बच्चा क्या लिखता है, ये लिख लिया 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ABCD। ठीक है, ट्रेस गिवन है, मतलब A प्लस D, 3 गिवन है कि A प्लस D इज इक्वल टू 3। ट्रेस ऑफ A क्यूब, इसका A क्यूब निकालना है। बच्चों के पास इतना टाइम होता है कि वो निकाल सकते हैं A क्यूब निकाल लिया। मैं नहीं निकालूंगा क्योंकि मैं गंदे काम नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा कैलकुलेशन से बचने की कोशिश करता हूँ कि कैलकुलेशन से बचा जाए। ठीक है, लेकिन फिर भी A क्यूब में मुझे पता है कि थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। ए बी मल्टीप्लाई होंगे तो A क्यूब टाइप की टर्म यहाँ पे बनेगी। और उसके बाद इसने पूछा है कि भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब AD माइनस BC निकालो। यार AD माइनस BC क्या होगा, ठीक बात। अब यार देखो, 4 वेरिएबल है, उससे एक रिलेशन A प्लस D 3 दे रखा है, क्यूब करेंगे एक रिलेशन और बनेगा, और उससे मैनिपुलेट करके ये निकालना है AD माइनस BC। हो सकता है हम मैनिपुलेट कर पाएँ, हो सकता है मैनिपुलेट ना कर पाएँ, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर हम 4 वेरिएबल की बजाय कुछ और जुगाड़ लगाएं, कुछ और चीज़ सोचें, तो वो शायद यहाँ पे आसान हो सकती है। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से करें। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस एक्स इंटू आई इज इक्वल टू 0। ये किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की हमारे पास क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की हो तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आती है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ A इंटू एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से क्या हुआ, सिर्फ अकेले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से कुछ नहीं होता। हमारे पास कैले हैमिल्टन एक चीज़ है जिससे होता है। कैले हैमिल्टन कहता है कि भाई हर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। मतलब x की जगह a रखें तो A स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ A कितना दिया है, 3, 3A प्लस
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इनटू आई इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ये नल मैट्रिक्स। तो ये हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब देखो इस इक्वेशन में ए स्क्वायर है, ए है और डिटर्मिनेंट ए है। हम यहाँ से ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3a माइनस लैम्डा इंटू आई। ठीक है, लैम्डा डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया। अब देखो ए स्क्वायर 3a माइनस लैम्डा इंटू आई दिया है। अगर मेरे से कोई पूछता कि सर ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर क्या होता बिना स्क्वायर करे, तो बिना स्क्वायर करे तो इससे निकाल सकते हैं, स्क्वायर करे उससे निकाल सकते हैं। अब बिना स्क्वायर करे ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, 3 इंटू ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए कितना दिया है 3, तो वो हो जाएगा 9 माइनस लैम्डा इंटू ट्रेस ऑफ आई। आई का ट्रेस कितना होता है 2। तो अगर हमें लैम्डा पता होता तो ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर पता होता, या फिर उल्टा बोलूं कि ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर पता है तो लैम्डा पता है। अब ये ए स्क्वायर तक नहीं लेके गए, ए स्क्वायर तक लेके जाते तो लड्डू क्वेश्चन होता। ये किस पे लेके गए, ए क्यूब पे। कोई बात नहीं, ले जाने दो जी ए क्यूब पे। ए क्यूब के लिए हम ए क्यूब और ए में रिलेशन ला सकते हैं क्या, जैसे अगर मैं यहाँ ए से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये हो जाएगा ए क्यूब 3a स्क्वायर माइनस लैम्डा ए इंटू आई विच इज़ ए। ठीक बात, ए स्क्वायर को मैं वापस से लिख देता हूँ 3 टाइम्स 3a माइनस लैम्डा आई माइनस लैम्डा ए। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 3 इंटू 3 9 माइनस लैम्डा इंटू ए और माइनस 3 लैम्डा इंटू आई, दैट इज नथिंग बट ए क्यूब। मतलब ए क्यूब इस मैट्रिक्स के बराबर है। तो पक्की बात है इसका ट्रेस इसके बराबर होगा। इसका ट्रेस कितना दे रखा है -18, ए का ट्रेस कितना है 3, तो इसका ट्रेस कितना होगा 9 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस 3 लैम्डा इंटू ट्रेस ऑफ आई कितना होता है 2, क्योंकि 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। यस, तो -18 ये हमारे पास क्या हो गया 27 माइनस 3 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा। तो 9 लैम्डा कितना आ गया अपने पास 45 और लैम्डा कितना आ गया अपने पास 5। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नथिंग बट 5। ये मुझे लगता है इस क्वेश्चन का सबसे आसान मेथड था इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो ध्यान रखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट सीखने वाला है वो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कि भाई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का भी हम शानदार तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उससे कैलकुलेशन को बचाया जा सकता है। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन क्यों बची, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल चला लैम्डा और वहाँ पे 4 वेरिएबल हैं ए बी सी डी। ठीक है, तो इसलिए कैलकुलेशन या मैनिपुलेशन यहाँ पे थोड़ी कम हुई, थोड़ी क्या बिल्कुल ही कम हो गई। ठीक है, आप एक बार करके देखना कि उससे कितनी मैनिपुलेट हमें करना पड़ता है। तो ये बच्चों एक क्वेश्चन था जो हमसे पूछा गया था। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। ये अपना 2019 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो हमसे यहाँ पे पूछा गया था। अब देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2019 में देखो 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद फिर x, फिर उसके बाद आगे ऑप्शंस हैं। ये 4 ऑप्शंस हैं कि भाई x इंटू 1 1 1 अल्फा 1 1 1 अल्फा 30 x इज सिमेट्रिक और द सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ x इज दिस x माइनस 30i इज एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। 4 ऑप्शन हैं, मतलब सारे के सारे ऑप्शन किस पे टिके हुए हैं x पे। अब x देखो क्या है भाई पी के इंटू पी के ट्रांसपोज, और ये एक मैट्रिक्स मान लो हमें दे रखी है ए का कहीं नाम नहीं है, ठीक है ए लिख लेता हूँ। तो ये हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, लेकिन एक ही खास बात ये है कि भाई ए भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 1 1 3 3 2 2। ए भी एक हमारे पास कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखो ये जो है पी के इंटू ए इंटू पी के ट्रांसपोज, अगर इस पूरे का ट्रांसपोज लोगे तो पी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज पी के हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इंटू पी के ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज क्योंकि ए है तो ये हो गया पी के इंटू ए
इंटू पी के ट्रांसपोज, मतलब इसका ट्रांसपोज इसके बराबर आ गया। इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक, और ऐसी 6 सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम है। तो 6 सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम है, तो ये हमारे पास कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक। ये ऑप्शन आसान था, पार्शियल मार्किंग है तो हमें यही टिक करके आगे बढ़ जाना चाहिए था कि भाई इतना सा टिक करो, आगे बढ़ जाओ, बढ़िया रहोगे, मतलब फ़ायदे में रहोगे, नुकसान में बिल्कुल भी नहीं रहोगे। अब लेकिन अब हमें आपको एक्सप्लेन करना है, मैं तो आगे नहीं बढ़ सकता, मुझे नंबर थोड़ी कमाने हैं, मुझे तो आप लोगों को एक्सप्लेन करना है कि भाई ये क्या क्या इन्होंने दे रखा है। अब यहाँ पे भाई सोचो x निकालने की हिम्मत है क्या हमारे में। जैसे ये x दे रखा है, ये x दिस इंटू इसका ट्रांसपोज, दिस इंटू इसका ट्रांसपोज, ये सब कार्यक्रम दे रखा है। तो यार ये तो बड़ा मुश्किल सा काम है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मैट्रिक्स पढ़ाया तो हमें ये आना ही चाहिए, ऐसा नहीं है ये, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि मैट्रिक्स हमें आती है तो ये आना ही चाहिए ना, ऐसा नहीं है इसमें। लेकिन जो ऑप्शन है उनके ऊपर ध्यान दो। x इंटू 1 1 1, ये हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है, x इंटू 1 1 1। अब x इंटू 1 1 1 दिया हुआ है। अब देखो मुझे यहाँ पे x इंटू 1 1 1 इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक बात। अब x इंटू 1 1 1 क्या होगा, सिग्मा पी के इंटू ए मान लेता हूँ उसे मैं, पी के ट्रांसपोज इंटू एक्स, सॉरी इंटू एक्स नहीं, इंटू 1 1 1 1 1 1, ये हमारे पास दे रखा है इन्होंने, ठीक है। अब देखो पहले इसको क्लब करने की कोशिश करते हैं कि यार पहले इसको क्लब करें, इस वाले को, ठीक है। अब देखो किसी भी पी के की आप 1 1 1 से मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1 1 1, क्योंकि हर एक रो में एक 1 है, तो ये हमेशा कितना आएगा, 1 1 1 आएगा, कि दिस विल ऑलवेज बी 1 1 1। चेक करके देख लो भाई, हर एक रो में एक 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 है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1 मिलेगा हमेशा। तो ये हमेशा कितना हो गया, 1 1 1 इंटू ए इंटू पी के, और पी के का सिग्मा बेटा जी, और सिग्मा कहाँ से कहाँ तक है, के 1 से लेके 6 तक है, ये है अपने पास x इंटू 1 1 1, ठीक बात। अब यहाँ पे a इंटू दिस, a इंटू दिस, और या फिर पी के इंटू ए, ये निकाल लें। पी के इंटू ए मतलब P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू P6 इंटू ए इंटू दिस, ऐसा लिख सकते हैं कि दिस कैन बी रिटन एज P1 प्लस P2 अप टू P6 इंटू ए इंटू 1 1 1, कि भाई हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसे मैंने ऐसा लिख लिया कि भाई दिस इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है बच्चों, ऑप्शन क्या है अपने पास, ऑप्शन है दिस इज इक्वल टू अल्फा दिस, मतलब 6x माइनस अल्फा आई, ठीक है, इंटू 1 1 1 1 1 1 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ऐसा इन्होंने हमें दे रखा है। तो अल्फा कितना दे रखा है, 30। अब P1 प्लस P2 प्लस P6 अगर मैं करूं, इन सबको जोड़ूं, तो पहला 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, तो ये कितना होगा 2 2 2 2 2 2 2 2 2, हर एलिमेंट 2 2 2 2 आ जाएगा अपने पास, कि एवरी एलिमेंट विल बी 2 2 2 2 2 2 2 2, ये हमारे पास आ रहा होगा। देखो आ रहा ही नहीं आ रहा, कि 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 2, हर जगह 2 पोजीशन पे 1 मिलेंगे, और बाकी क्या हमारे पास मिलेगा, बाकी 2 ही मिलेगा इसमें। अब इसकी मल्टीप्लाई a के साथ, a क्या है अपने पास, मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूँ भाई, x इंटू 1 1 1, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है, 2 2 2 2 2 2 2 2 2, और ये क्या है
213 ठीक बात। और ये क्या है 111, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, या फिर ऐसा कर सकते हैं इसकी मल्टीप्लाई इधर कर सकते हैं, इसको बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 2 2 2 2 2 और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे 6, यहाँ पे क्या मिलेगा 4, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे क्या मिलेगा 3 + 2 6, ये हाँ मिला, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा जी 6 × 2 12, 8 20, 12, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे क्या मिलेगा 1 + 3 4, ये बेटा 2 है अपने पास यहाँ पे 2, ये कितना है 2, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 3, तो यहाँ पे 3 मिलेगा, तो हमारे पास क्या मिला इसकी मल्टीप्लाई 6 × 2 12, 12 12 12 12 24, 3, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30 और ये भी जाएगा 30, मतलब दिस इज इक्वल टू 30 1 1 1 1 1 1। तो अल्फा की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 30। द वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी कि भाई यहाँ अल्फा की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 30 आ गई। तो ये ऑप्शन अपने पास सही है, ठीक है, ठीक है, ये ऑप्शन अपने पास सही है कि देन अल्फा इज इक्वल टू 30। अब इसके बाद हमारे पास एक ये भी दे रखा है x - 30i इज एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। अब देखो x - 30i इज एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, ये जो हमें दे रखा है कार्यक्रम बच्चों, यहाँ पे x - 30i × 1110 है। इसका मतलब ये जो होमोजीनियस सिस्टम अगर मैं मानूँ इसे x - 30i × xyz इज इक्वल टू 0, इस होमोजीनियस सिस्टम के नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस है तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी होगी 0। तो डिटरमिनेंट ऑफ x - 30 × i इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स कैसी है इन्वर्टेबल, ये बात बिल्कुल गलत हो गई, ठीक बात करते हैं सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज कि भाई डायगोनल एंट्रीज की क्या होगा। अब देखो यहाँ पे पीछे जाएं थोड़ा, जैसे pk × pk ट्रांसपोज निकाले, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। अब देखो ये 1 पेयर में है, ये 3 पेयर में है, ये 2 पेयर में है, सही बात। इसका मतलब जब भी हम देखो 1 0 0 0 1 1 से कोई एडिशन तो होगा ही नहीं, यही सारे एलिमेंट हमारे रिफ्लेक्ट होंगे। और ये एलिमेंट इस तरह से होते हैं कि भैया रो चेंज करते हैं, कॉलम चेंज करते हैं या रो चेंज करते हैं, प्री और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से कॉलम या रो का इंटरचेंज करते हैं। लेकिन ये जो तीनों एलिमेंट हैं, ये तीनों एलिमेंट हमेशा अपने किस में ही रहने हैं, डायगोनल में ही रहने हैं हमेशा, चाहे कुछ भी चेंज हो जाए। अब ये तीनों एलिमेंट अपने डायगोनल में ही रहने हैं तो हमेशा ट्रेस क्या आएगा 3 आएगा। तो एक मैट्रिक्स P1A × P1 ट्रांसपोज का ट्रेस कितना है 3, तो ऐसे कितने हैं 6, तो उनका ट्रेस कितना होगा 18, कि भाई ट्रेस ऑफ दिस विल बी 18। तो ये ऑप्शन सही है, A सही है, B सही है, सॉरी A सही है, B सही है, C सही है, D अपना गलत है। तो A B C ये 3 हमारे पास इसके आंसर हैं। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था, मतलब इस क्वेश्चन ने प्राण निकाल दिए थे जब ये क्वेश्चन आया था, सही बता रहा हूँ। ये ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि भाई वन थॉट में हो जाए क्वेश्चन। जो बच्चे करते हैं टॉपर्स, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, टॉपर्स तो करते ही हैं सब कुछ। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था। अब इसके बाद आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन भी 2019 में पूछा गया था कि भाई 2019 में क्वेश्चन हमसे पूछा गया था और इस क्वेश्चन के बारे में हमें बताना था कि ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अब देखो यहाँ पे P एक मैट्रिक्स दी है, Q एक मैट्रिक्स दी है, R दे रखा है P Q P इनवर्स। अब देखो 4 ऑप्शन है, चारों ही अलग अलग बातें पूछते हैं। 4 ऑप्शन, चारों ही अलग अलग बातें, इसका मतलब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन एक क्वेश्चन ना हो के 4 क्वेश्चन है भाई। अब एक क्वेश्चन ना हो के 4 क्वेश्चन है तो 4 क्वेश्चन जितना ही टाइम लगेगा। करते हैं। पहला ऑप्शन था देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सच दैट PQ इज इक्वल टू QP, कि भाई PQ QP के बराबर आ जाए। अब देखो एज ए स्टूडेंट थॉट करें तो PQ निकालेंगे, QP निकालेंगे,
बराबर आएंगे तो सही है, नहीं आएंगे तो सही है। देखते हैं पी क्यू क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो क्या होगा 2 + x, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कितना होगा 2x + 4, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ क्या होगा x + 6। वैसे तो मैं इससे ही एक बार आइडिया ले लेता हूँ कि भाई ये बराबर हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। ये तो था पी क्यू के लिए, और एक है क्यू पी के लिए। क्यू पी मतलब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये कितना होगा 2 + भाई इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा 2, कितना आ गया 2। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कितना होगा 2 + 2x, ये भाई इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2 + 2x। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कितना होगा 2 + 2x + 3x, 2 + 5x। अब कायदे से यही देखें तो भी ये बराबर होने के लिए x 0 होना चाहिए, x 0 पे ये बराबर नहीं है, तो पी क्यू क्यू पी बराबर नहीं है, ये हटा देते हैं सीधे ही, है ना, कि भाई ये दोनों बराबर नहीं है। अब दे रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ r, अगला ऑप्शन। अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ r अगर हम देखें, r क्या है पी क्यू पी इनवर्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ r क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ p इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ q इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ p इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट ऑफ p। ये अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ q है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ q देखें कि भाई डिटर्मिनेंट ऑफ q क्या है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ q इसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर लो, ठीक बात, 4 इंटू इस रो के रेस्पेक्ट में, मतलब तो 4 इंटू, क्योंकि 2 जीरो हैं हमारे पास, 6 इंटू 2 12 - x²। ये मेरे पास क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ r, मतलब ये हो गया अपने पास 48 - 4x² हो गया ये, ठीक है। अब इसके बारे में देखें, ये क्या है, ये जो है ये अलग दे रखा है या 5 दे रखा है, लेकिन इसको भी इसके रेस्पेक्ट में हम एक्सपेंड कर सकते हैं। 4 इंटू 5 इंटू 2 10 - x² + 8, तो 40 + 8 48 - 4x², ये ऑप्शन हमारे पास सही आ रहा है भाई। दिस ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कहाँ गया भाई ये रहा, वापस उस क्वेश्चन पे क्यों जा रहा है भाई पेन, ये रहा, तो ये ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल सही है। दिस ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब आगे देखते हैं तीसरा ऑप्शन क्या है। अगर x 0 है तो r1ab = 6 तो a + b हमें दे रखा है 5, ठीक है। तो इसके लिए r निकालना जरूरी है कि भाई व्हाट इज r, इसके लिए हमें क्या निकालना जरूरी है r। अब r निकालने के लिए भाई r हमें क्या दे रखा है, r इज पी क्यू पी इनवर्स, ये r हमें दे रखा है पी क्यू पी इनवर्स। x 0 के लिए कह रहा है भाई, किसके लिए कह रहा है x 0 के लिए। अब x 0 के लिए कह रहा है हमारे पास यहां पे हाँ, x 0 के लिए हमसे ये कह रहा है कि भाई x 0 के लिए क्या होगा, x 0 के लिए q क्या होगा। मैं इसी पेज पे करता हूं क्योंकि उस पर फिर बहुत परेशानी आ जाएगी हमें। भाई x 0 के लिए q क्या होगा अपने पास, q होगा 2 0 0 0 4 0 0 0 6, ये हमारे पास q होगा, ठीक है। हमारे पास p इनवर्स क्या होगा भाई, p इनवर्स निकालने के लिए इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो डिटरमिनेंट वैल्यू, डिटरमिनेंट ऑफ p कितना आ रहा है, लोअर अपर ट्रायंगुलर है तो दैट विल बी 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू एडजॉइंट ऑफ p। एडजॉइंट ऑफ p निकालने के लिए भाई इसका एडजॉइंट निकालना है, तो ये कितना होगा 6 भाई, 1 का 6 हो जाएगा, इस 1 के बाद यहाँ 0 आ जाएगा, इस 1 के बाद यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। इस रो का निकालें, इस रो का कितना होगा -3 आ जाएगा ये, ठीक है। और इस रो का फिर वापस करेंगे कितना आ जाएगा +3 आ जाएगा ये, ठीक बात भाई 3, हाँ। और जिस 0 का निकालें भाई, इसका निकालें तो 0 आ जाएगा। अब इसका निकालें तो यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका निकालें तो यहाँ पे
2 आ जाएगा, 2 आएगा, -2 आएगा, प्लस -2 आएगा, और इस 3 का निकालें तो 2 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, P इनवर्स। और इंटू P और कर लेते हैं, ये थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं भाई, इंटू P कितना है 1 1 1 0 2 2 0 0 3, ये हमारे पास क्या है P। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या निकलेगा, R निकलेगा कि दिस विल गिव R फॉर x इज इक्वल टू 0। तो R की अगर हम देखें कि भाई R हमारे पास क्या आ रहा है, R इज इक्वल टू 1/6 1 1 1, मैंने गलती से 2 बार लिख लिया है बेटा, लिख लिया है तो चलो कोई बात नहीं, वैसे 2 बार नहीं लिखना चाहिए था। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कितना होगा 12, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कितना होगा -6, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कितना होगा 12, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कितना होगा -8, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कितना होगा 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कितना होगा 0, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कितना होगा 12। ठीक है, ये हमारे पास आ गया R। अभी एक मल्टीप्लिकेशन और है, इस मल्टीप्लिकेशन को और करेंगे 1/6, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कितना होगा 12, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कितना होगा इसकी मल्टीप्लाई 6, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कितना होगा -8 + 12 है ना 4, कितना होगा 4, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कितना होगा अपने पास 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कितना होगा 24, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कितना होगा अपने पास इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कितना होगा 24 8 12 24 24 - 16 8। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कितना आएगा 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कितना आएगा 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कितना आएगा 36 इंटू 1/6। इंटू 1/6 में अब करूँ इसे यहाँ पे तो 1/6 करेंगे, ये हो जाएगा P कितना है अपने पास 2 1 2/3, और 0 4 4/3, और यहाँ पे कितना आएगा 0 0 6, ये मेरे पास P आ गया, सॉरी R, ये मेरे पास कितना आ गया R 2 1 2/3 0 4 4/3। देखो इतनी मेहनत करनी पड़ रही है यहाँ पे भी, तो पेपर में भी खूब मेहनत हमें करनी पड़ेगी। अब हमें ये दे के रखा है R - 6i, भाई से R - 6i इंटू 1ab इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो R - 6i करेंगे तो कितना होगा हमारे पास -4 1 2/3 0 -2 4/3, और कितना होगा इसके बाद यहाँ पे 0 0 0 R - 6i इंटू 1ab इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो -4 + a + 2b/3 इज इक्वल टू 0, और -2a + 4b/3 इज इक्वल टू 0, और इधर तो 0 आना ही आना है। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो बेटा जी, और दोनों को क्या कर दो ऐड, तो -8 + 8b/3 इज इक्वल टू 0, तो b कितना आ गया 3, b 3 आ गया, तो b 3 यहाँ रखेंगे तो 8 कितना हो जाएगा 2, तो इसके लिए a कितना आ गया 2 और b कितना आ गया 3, a 2 b 3, तो a + b 5 है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है।
देख रहे हो कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। आईआईटी में ऐसे ही नंबर नहीं मिल जाते, मतलब एक क्वेश्चन में उन्होंने अच्छी खासी हमसे मेहनत यहाँ पे करा दी। इतनी सारी कैलकुलेशन जब पेपर में करते हैं ना तो कई बार हाथ पैर भी फूल जाते हैं, या फिर ऐसा भी होता है कि जो बच्चे होते हैं उनकी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, वो अच्छा तरीके से कर ले, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब लास्ट x इज इक्वल टू 1 के लिए देयर एग्जिस्ट अ यूनिट वेक्टर। अब देखो r डिटर्मिनेंट ऑफ r हमें ये दे रखा था, डिटर्मिनेंट ऑफ क्यूब। x इज इक्वल टू 1 के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ r 0 नहीं है। डिटर्मिनेंट ऑफ r 0 नहीं है, इसका मतलब r इंटू एक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यूनिक सॉल्यूशन कौन सा होगा? 0 0 0 0 0 0 सॉल्यूशन होगा। तो x इज इक्वल टू 1 के लिए देयर एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिट वेक्टर, ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात हमारी यहाँ पे गलत है। तो इसके दो आंसर आ रहे हैं, एक ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, एक ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। 2019 के ये हमारे कुछ शानदार से, और भी है क्या इस पे? नहीं, ये हमारे कुछ शानदार से क्वेश्चन थे 2019 के। तो देखो आज मैंने आपके सामने बच्चों मैट्रिसेस के कुछ 2020 के और 2019 के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सॉल्यूशन है तो परेशान करने वाले, लेकिन मज़ा ज़रूर आया होगा कि भाई सॉल्यूशन हम उन्हें कैसे करते हैं। तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, इसी तरह से अपने सीखते रहिए और अपने पेपर को फोड़ते रहिए। इस वीडियो के बाद आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी इसी तरह के मैं और वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। थैंक यू।